नमस्कार, मैं अस्के भारद्वाज। अस्के न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं महिपालपुर में हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं और ये ट्रांसपोर्ट लाइन का काम करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है और मैं लगभग पिछले 20 साल से पैकर्स एंड मोर्स और ट्रांसपोर्ट लाइन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मेरी कंपनी का नाम है मार्स ग्लोबल पैकर्स एंड मोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि महिपालपुर दिल्ली में स्थित है और मैं यहीं पे बैठता हूँ। पिछले 20 साल से यहीं पे रहता हूँ और आईपीसी एक हमने एसोसिएशन गठन किया हुआ है जिसका मैं 5 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 4 साल से मैं एज ए फाउंडर हूँ। हमारी पूरी टीम ने हमें वोटिंग करके फाउंडर पद दिया हुआ है, जो कि मैं उसे बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। जी। इंडियन पैकर कम्युनिटी का 8वां अधिवेशन अभी आपने उड़ीसा में किया, तो सर उनके चीफ गेस्ट कौन कौन थे और ये जोनल स्तर पे कैसे काम करती है, सभी पदाधिकारियों के बारे में बताइए। देखिए जी, उसके अंदर वैसे तो हमारे सभी मेंबर्स और सभी फाउंडर्स सभी को हम एक ही नज़र से देखते हैं, पर फिर भी हमें कुछ लोग हैं जो हमें हमारे आईपीसी परिवार को जो बिज़नेस देते हैं, क्योंकि मेन काम हमारा बिज़नेस का है। जब तक बिज़नेस नहीं मिलेगा तो ऐसे गठन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिज़नेस के लिए हमने काफ़ी आईपीसी गिवर्स को जोड़ रखा है, जो कि हमारे मोहन बवेजा जी हैं, जो मुंबई से हैं, जो इंटरनेशनल काम करते हैं। भजन लाल जी हैं, अहमदाबाद से हैं। श्री बीएल चौधरी जी हैं, भजन लाल जी हैं, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि बैंक बिल्टीओ का काम करते हैं। धर्मवीर जी, रामचंद्र जी, ये भी हमारे अहमदाबाद से और बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। घनश्याम प्रधान जी, कैप्टन जयदेवन जी, मिस प्रिया जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि हमें बिजनेस देती हैं, हमारे लोगों को बिजनेस देती हैं। इनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के काम आते हैं और काफ़ी बैंकों के भी इनके पास काम होते हैं। और मुख्य अतिथि हमारे जो रहे थे वहाँ पे, श्री मोहन मोहन बवेजा जी रहे थे, श्री भजन लाल जी रहे थे और श्री मुन्ना भाई जी हैं, जो कि हमारे रांची से आए थे। ये हमारे चीफ गेस्ट थे। आपके जो जोनल पदाधिकारी है उनके विषय में थोड़ा बताइए सर। देखिए जी, जोनल पदाधिकारी तो हमारे वैसे काफ़ी हैं, जो कि नॉर्थ जोन से मैं ही जुड़ा हुआ हूँ हमारे, और हमारे वेस्ट जोन से टिंकू चौधरी जी जुड़े हुए हैं, ईस्ट जोन से हमारे टीआर सेंद्रे जी जुड़े हुए हैं, साउथ जोन से हमारे मनोज राठौड़ जी जुड़े हुए हैं, सेंट्रल जोन से हमारे शशांक मिश्रा जी खुद हैंडल कर रहे हैं। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ साउथ जोन के मिस्टर पीवी के प्रसाद जी का, जिन्होंने इस ग्रुप को जोड़ने में काफ़ी मदद की है हमारी, जहाँ तक काफ़ी मदद की उन्होंने हमारी। जी सर, ये पुरी में आईपीसी का फाउंडेशन 8वां अधिवेशन था, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये एक इंडियन पैकर्स कम्युनिटी का एक संगठन बनाया हुआ है, जो कि हमारे चेयरमैन हैं श्री शशांक मिश्रा जी ने 8 साल पहले इसका गठन किया था। और इसके अंदर हम 5 लोग हैं, 5 फाउंडर्स हैं इसके अंदर, और हम पाँचों ने मिलके इसको यहाँ तक पहुँचाया है कि आज आईपीसी का नाम इंडिया के टॉप पैकर्स एंड मूवर्स या टॉप ग्रुप्स के अंदर है। और लगभग हमारे पास 120 के आसपास मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और पुरी जैसी जगह में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर 70 से 75 आदमी वहाँ पे पहुँच के पूरा अधिवेशन को सफल बनाया। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, ये आईपीसी का गठन आपको क्यों करना पड़ा और इसका क्या महत्व है? आईपीसी का गठन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आजकल का जो कल्चर है, पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री में नए-नए लोग बहुत आ रहे हैं, जिनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए, कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए, क्योंकि हर आदमी की तो हर जगह ब्रांचें होती नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी कि पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचें हों। हम क्या कर रहे हैं कि छोटे-छोटे पैकर्स और अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छे काम करने वाले होनहार जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं, उनको हम एकत्रित करके और पूरा एक संगठन मजबूत करना चाहते हैं, ताकि किसी भी कोने से, किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर को सर्विस देनी हो, तो उसके लिए उसमें दिक्कत पैदा ना हो और उसकी सर्विस अच्छे से हो सके, पैकिंग हो सके, कहीं पे भी सामान भेजना होता है, अनलोडिंग हो सके, पूरा पेमेंट हम 2 पे में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा हर जगह पे ब्रांचेज है। जी, इंडियन पैकर कम्युनिटी के क्या सभी मेंबर एक्टिव हैं और भारत में किन-किन स्थानों में आपके ऑफिस है? देखिए जी, भारत के तो लगभग सभी स्थानों में हमारे ऑफिस हैं। मेनली साउथ में लगभग काफ़ी जगह पे हमारे ऑफिस हैं, सेंट्रल जोन में हमारे ऑफिस हैं। मतलब ऐसी शायद कोई जगह नहीं होगी कि जहाँ पे छोटी से छोटी सिटी, जैसे झुंझुनू है राजस्थान की, भिवाड़ी है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में धनबाद है, रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, इन छोटी-छोटी जगह पे भी हमारे ऑफिसेज़ हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अनलोडिंग, अनपैकिंग में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। कस्टमर को सामान ट्रक लोड करके भेज दिया, कस्टमर के घर पे गाड़ी खड़ी है। अनलोडिंग करने में हमें सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं, ताकि वहाँ पे अनलोडिंग अच्छे से हो, तो वहाँ का जो क्लाइंट है वो दोबारा हमारे साथ जुड़ा रहे।
सर इनके फाउंडर मेंबर के बारे में थोड़ा बताइए और कितने जोन इंडिया के अंदर हैं और क्या सभी जोन अभी एक्टिव है? देखिए जी, हमारे जो मेन फाउंडर हैं श्री शशांक मिश्रा जी, जो झांसी में बैठते हैं, उन्होंने इस ग्रुप को 8 साल पहले क्रिएट किया था। उसके बाद में हमारे श्री मनोज राठौड़ जी हैं, जो कि बैंगलोर में स्थित हैं। उन्होंने भी इसके लिए बहुत ही तन, मन, धन से पूरा सहयोग किया है। टिंकू चौधरी और हमारे सेंद्रे जी हैं, टिंकू जी मुंबई से बैठते हैं और हमारे सेंद्रे जी जो बिलासपुर से बैठते हैं। मैं सबसे नया हूँ इसके अंदर, 4 साल से मैं इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ। शिमला मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर मेरी जॉइनिंग थी। उसके बाद में मेरे कार्यशैली को देखते हुए शशांक जी ने मुझे फाउंडर का पद दिया और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भी अपने पद के ऊपर खरा उतरा हूँ। काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी सभी मेंबर्स, सभी फाउंडर जो हैं सभी मेहनत करते हैं। मेहनत के बावजूद ही हमने 8 साल इस ग्रुप को 120 लोगों का ग्रुप बना दिया, जो कि 35 से 40 लोगों से शुरू किया था। जी, आप लगातार 8 साल से अधिवेशन कर रहे हैं। लगभग एक अधिवेशन पे कितना एक्सपेंसेस आ जाता है और वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? उन फंड कहाँ से लेके आते हैं? देखिए जी, इसके अंदर हमारे कोई फंड की वैसे नहीं है कि सबको क्लियर करना है। इसके अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जैसे कि 120 मेंबर्स हैं, तो हम एक हमारा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस कितना आता है। 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हमारा एक्सपेंसेस आता है उसको हम मीटिंग से पहले कैलकुलेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई फाउंडर इसको देगा या कोई मेंबर इसको देगा। इसको मेंबर भी उतना ही पैसा देगा जितना फाउंडर उतना पैसा देगा। तो सभी की एक मिलके कंट्रीब्यूशन करके पूरा प्रॉपर तरीके से और एक कैलकुलेट करके पूरा प्रॉपर एक पेमेंट करते हैं इकट्ठी, और उसका फिर उसके अंदर हिस्सेदारी, सभी की हिस्सेदारी होती है इसके अंदर। जी, इतना बड़ा ग्रुप है सुरेंद्र जी, तो कितनी गाड़ियां वर्किंग है आपके इस सभी जोन में कितनी गाड़ियां वर्किंग है? देखिए जी, लगभग हमारे 120 लोग हैं, तो 120 लोगों में 5-10 लोगों को तो छोड़ दीजिए, शायद उनके पास गाड़ी नहीं होगी। वैसे तो लोकल गाड़ियाँ सभी के पास होती हैं। बाकी सभी के पास, किसी के पास 10 गाड़ी है, किसी के पास 12 गाड़ी है, किसी के पास 15 गाड़ियाँ हैं और सभी लॉन्ग रूट पे चलती हैं। 22 फीट कंटेनर, 20 फीट कंटेनर, 17 फीट कंटेनर, सभी के पास कंटेनर अवेलेबल है। तो लगभग ये मान के चलिए, कम से कम पूरे एक ग्रुप को मिला के चलें, तो लगभग कम से कम भी नहीं तो 5 से 8 हज़ार गाड़ियाँ हमारे ग्रुप में हैं। जी, दिल्ली में क्या अब तक इसका अधिवेशन हुआ है? यदि नहीं तो कब होगा दिल्ली में अधिवेशन? नहीं, अभी दिल्ली में इसका अधिवेशन नहीं हुआ है। और इसका अधिवेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा अधिवेशन का टाइम आता है तो हम वोटिंग करते हैं। वोटिंग के साथ में ना सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये होती है कि जब आदमी कहीं पे भी जाता है, तो मीटिंग तो ज़रूरी है। मीटिंग के पर्पज़ से जाता है। मीटिंग इसलिए की जाती है कि आदमी फेस टू फेस वहाँ पे मीट कर सके, कि फेस टू फेस पता चले कि इस आदमी में कितना दम है, क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने ऑफ़िस हैं, कितना गोडाउन है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर पता चल सके। और उसके साथ-साथ में फिर भगवान के दर्शन हो जाते हैं, थोड़ा-सा घूमना हो जाता है। जैसे उससे पीछे हमारी गंगटोक में मीटिंग थी, उससे पीछे हमारी गोवा में मीटिंग थी। तो मीटिंग भी होती है और साथ में एन्जॉय भी हो जाता है, घूमना भी होता है। 3 दिन का हमारा अधिवेशन होता है। 3 दिन में हमारा 1 दिन पूरा मीटिंग के लिए होता है और 2 दिन हमारा घूमने के लिए होते हैं। क्योंकि इतनी दूर आदमी जब 20-30 हज़ार रुपए खर्च करके जाता है, तो थोड़ा घूमने के लिए भी निकलता है इसके लिए। जी, श्रद्धा की जहाँ तक आपने बात की, भगवान की बात की, तो पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ को बहुत माना जाता है, उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में और खासकर पुरी के अंदर। तो क्या आपने वहाँ दर्शन किए? बिल्कुल जी, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और हमने 2 बार दर्शन किए भगवान के। और मैं चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आईपीसी के ऊपर हमेशा इसी तरह से बना रहे। जी, आईपीसी नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, नए लोग अगर आईपीसी को ज्वाइन करना चाहें, तो उसका क्या रूल रेगुलेशन है? देखिए जी, इसके लिए हमें पहले उनका आईडी प्रूफ चाहिए होता है कि वो कितनी पुरानी कंपनी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, जीएसटी है कि नहीं है प्रॉपर तरीके, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा चल रहा है। उस फ्रॉड से बचने के लिए ही हमने आईपीसी का गठन किया था कि इसमें लोग जुड़े और जो स्पष्ट आदमी हैं, जो स्पष्ट बोलने वाले हैं, स्पष्ट काम करने वाले हैं, वही हमारे साथ जुड़े। उनका पूरा पेपर वर्किंग देखा जाता है कि पेपर ओके, उसके बाद में हम उनका रिव्यू लिया जाता है कि पड़ोस में किसी को पूछते हैं कि भाई फलाना पैकेट्स कैसा है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, उसके पास अपनी टीम है कि नहीं है, मार्केट से लेता है या अपनी गाड़ियाँ हैं कि नहीं है। जोड़ के उनको पूरा एक बैकग्राउंड उनका पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद में उनको जॉइन किया जाता है। जॉइन होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 6,000 रुपए एनुअल फीस ली जाती है, जो कि एनुअल फीस भी मीटिंग फीस के अंदर ही कैलकुलेट की जाती है। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा 6,000 हमारे पास आता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि 10,000 रुपए हमारी मीटिंग फीस का पेमेंट होता है, तो उसमें जो एनुअल फीस है वो काट के बाकी पेमेंट उनसे बाद में लिया जाता है। जी,
तो जो नए लड़के पैकर्स मूव्स में आ रहे हैं, तो कई बार आपने देखा पैकर्स मूव्स लाइन में फ्रॉड बहुत होता है, तो उनके लिए क्या संदेश आपका? देखिए जी, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेहनत और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि फ्रॉड का जितना भी काम है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। आप 5 कस्टमर के साथ फ्रॉड करोगे, छठा कस्टमर आपको पकड़ लेगा। कस्टमर नहीं पकड़ेगा तो आजकल एसोसिएशंस बनी हुई हैं हमारी काफ़ी, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि हम एसोसिएशन के थ्रू भी उनको पकड़ सकते हैं। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि देखो, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी 20 साल से इस लाइन के अंदर हैं। आपको थोड़ा-सा संयम रख के काम करना पड़ेगा, ताकि आगे आप बुलंदियों को छू सकें, क्योंकि फ्रॉड के ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको पकड़ना पड़ेगा। पुलिस पकड़ेगी, आपको कस्टमर पकड़ेगा, एसोसिएशन पकड़ेंगे और आपका व्यापार बंद हो जाएगा। सर, आप लगभग 20 साल से इसमें हैं, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी एसोसिएशन में आप पदाधिकारी हैं। तो क्या कुछ सीखने को मिला सर आपको? देखिए जी, सीखने को तो जैसे-जैसे घुसते जाते हैं वैसे-वैसे अपने आप ही नॉलेज होता रहता है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरी उम्र 20-22 साल की उम्र थी जब मैं इस लाइन के अंदर आया था, 20 साल के आस-पास की उम्र थी। तो काफ़ी परेशानियाँ थी घर पे, उस वजह से हमें स्टार्टिंग में ही जॉइन करना पड़ा और पढ़ाई के साथ-साथ हमने ये जॉइन किया था। आज भगवान की दया से हम कुल मिला के अच्छी रेपुटेशन में हैं, अच्छा हमारा बिज़नेस चल रहा है और शायद इंडिया का ऐसा कोना नहीं होगा कि जहाँ पे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होंगे, हिंदुस्तान का शायद ऐसा कोना नहीं होगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। जी। सर, अगर आप इस फील्ड में नहीं होते, तो क्या आप पॉलिटिक्स में होते या दूसरी कौन-सी फील्ड चूज़ करते आप? देखिए जी, पॉलिटिक्स का तो मुझे ज़्यादा पहले से ही नॉलेज नहीं था। अभी 2, 5, 10 साल से मैं पॉलिटिक्स में, वो भी सिर्फ़ बातचीत करने के लिए, बाकी पॉलिटिक्स से मुझे बिल्कुल भी परहेज़ है, बिल्कुल उससे। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ पॉलिटिक्स से। जब जॉइन किया था उस टाइम पे मैं राजस्थान पुलिस की मैंने एग्ज़ाम वग़ैरह काफ़ी चीज़ें की थी, क्लियर की थी और हमारे रिलेटिव्स भी काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर। तो उस टाइम पे मुझे ट्रांसपोर्ट थोड़ी अच्छी लगी, इनकम भी अच्छी थी, मौज-मस्ती भी अच्छी थी, घूमना-फिरना भी अच्छा था, बचपना था तो वही दिमाग में आया, भविष्य को नहीं देखते हुए। बाकी आज हम अपनी जगह पे बड़े संतुष्ट हैं कि ऐसा दुःख नहीं है कि आज हम ट्रांसपोर्ट लाइन क्यों चूज़ की। हम जी। खुश हैं अपनी जगह से। सर, ये सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया पे यंग लड़के ज़्यादा भाग लेते हैं। तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो आप धर्म के प्रति लड़कों का रुझान बढ़े, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सनातन धर्म के प्रति हमारे बहुत से ग्रुपों के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू युवा वाहिनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इन चीज़ों से मैं सिर्फ़ आज के जो युवा हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि पाश्चात्य कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसकी तरफ रुझान ना करें। हमारे हिंदू जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उससे प्यारी चीज़ कुछ भी नहीं है। आप उसके अंदर एक बार रम जाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के हिंदुत्व को अपनाएं और हिंदू राष्ट्र में सहयोग दें। सर, 20 साल के बाद, 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? धन की स्थिति में, रेपुटेशन की स्थिति में कहाँ खड़ा पाते हैं आप अपने आप को? देखिए जी, धन की बात तो ऐसा है, धन तो आनी-जानी चीज़ होती है। मैंने देखे हैं बड़े-बड़े करोड़पति देखे हैं, मैंने टाटा, बिरला, अंबानी भी देखे हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो कि अ, एकदम ऊपर से नीचे भी गिरते हैं, नीचे से ऊपर भी चले जाते हैं। पैसे की तो कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं है। पैसे के मामले में भी हम बिल्कुल अपनी जगह पे संतुष्ट हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज किसी भी कोने पे जाके एक बार सुरेंद्र शर्मा का नाम लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा वहाँ पे और आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे जाके, कि एक बार नाम लेने से ही जब काम होता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। जी, सुरेंद्र शर्मा ये रेपुटेशन है, ये ब्रांड बन गया है, ये नाम एक ब्रांड है। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर आए, तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करना चाहेंगे? नहीं जी, ब्रांड कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मेरा बचपन से ही इसके अंदर सोशल के अंदर भी, जैसे कि किसी गरीब कन्याओं की शादी होती है, मेरी जितनी हेल्प होती है और मैं आप जैसे साथियों की, जो हमारे ग्रुप के जितने साथी हैं, उनकी मदद से उनमें भी मदद करता हूँ, किसी गरीब की भी मदद करते हैं। हमने कोविड के टाइम पे भी काफ़ी मदद की थी। हम किसी के इस बारे में प्रचार-प्रसार भी नहीं करते हैं, ना हमारा पॉलिटिक्स से इसमें कोई नाता है, ना हमारी कभी कोई किसी से बात होती है पॉलिटिक्स के बारे में। जी। सर, आप मूवी देखते हैं, सबसे पसंदीदा मूवी कौन-सी है आपकी? पसंदीदा मूवी तो वैसे तो हमारी बॉर्डर ही है। बाकी तो मूवी मैं बहुत कम देखता हूँ। बाकी अक्षय कुमार और सनी देओल की मूवी मैं ज़्यादातर देखता हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर मूवी देखता हूँ। फेवरेट हीरो अक्षय कुमार और सनी देओल आप, फेवरेट अक्षय कुमार। और फेवरेट हीरोइन? हीरोइन तो कोई नहीं है जी, आजकल की हीरोइनों को तो फेवरेट बोलना ही नहीं चाहिए। उनका तो आज कुछ है, कल कुछ है, बदलते रहते हैं नेताओं की तरह वो भी। तो हीरोइन में मेरी कोई फेवरेट नहीं है। और मूवी का मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ़ कभी इंडियन मतलब इंडिया के प्रति या फिर कोई इसमें से सांस्कृतिक अच्छी लगे,
उसकी उन्हीं मूवी को देखता हूँ, मैं ज्यादातर मूवी को देखता भी नहीं। ये थे सुरेंद्र शर्मा जी, जो ट्रांसपोर्ट लाइन का 20 साल से काम कर रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस होल्डर है ये, और हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके, धन्यवाद दी हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सुरेंद्र जी। धन्यवाद।